हमने पार्ट 3 में जो पॉलीसेकेराइड है इन एग्जाम्पल को पढ़ लिए थे। अब हम इन एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से क्या होते हैं। ठीक है, हमारा पहला आता है सेलुलोज। सेलुलोज इसी प्रकार सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है और यह एक पादप कार्बोहाइड्रेट है। यानी जो सेलुलोज है ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, और यह एक पादप कार्बोहाइड्रेट है, इनकी पौधों में पाया जाता है। जो सेलुलोज मतलब कि ग्लूकोज है वो पॉलीमर है सेलुलोज का, सेलुलोज है वो मोनोफर है यानी कि एकलक है ग्लूकोज का। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो सेलुलोज है वो। ठीक है, यानी कि प्रकृति में इनके पौधों में पाया जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। सेलुलोज सेल वॉल इससे बनी होती है, यानी कि जो सेलुलोज है इनकी जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है वो ग्लूकोज की बनी होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेलुलोज है इसकी सेल भित्ति किससे बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो होती है ग्लूकोज से। जो इसकी यूज यानी कि सेलुलोज यूज ऑफ सेलुलोज, तो इसके यूज किस में होते हैं, पेपर इंडस्ट्री, इनकी जो पेपर बनाने में कार्य होता है इसका। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, जो शीशा बनता है हमारा इसमें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के निर्माण में। जो अब इसका एक क्वेश्चन बनता है कि जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेपर का भूरा रंग क्यों होता है, तो ये होता है कि पेपर का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये हो जाता है कि पेपर का रंग भूरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन होता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें रेयन व्युत्पन्न सेलुलोज फाइबर है जो सेलुलोज के प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी और संबंधित कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। अब इसमें हमारा एक नोट हमने बनाया है कि जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। ठीक है, फलों की तुलना में सब्जियों में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। सब्जियों के छिलके में, यानी कि सब्जियों के छिलके में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए हम सब्जियों को छील के और उनका फिर यूज में लेते हैं। अब अगला हमारा है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च ये अपने वीट यानी कि गेहूँ, चावल और आलू में पाए जाते हैं। स्टार्च ग्लूकोज का एक बहुलक है, ये भी याद रखना होगा कि स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है का उपयोग पौधों में पॉलीसेकेराइड के भंडारण में किया जाता है। जो हमारा पॉलीसेकेराइड है उसको भंडारण करने के लिए स्टार्च उपयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है काइटिन। जो काइटिन है जो ये दूसरे नंबर पे स्थान पर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रकृति में। प्रथम पे सेलुलोज है, दूसरे नंबर पे काइटिन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा काइटिन है। अगले पार्ट हमारे कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में।